वेलकम स्टूडेंट इन लेक्चर नंबर 30। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शन क्या होता है। तो अभी तक हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स के बारे में पढ़ा था। जब भी हमें वेट या इनकम राइट ऐसी चीजें एस्टिमेट करनी है तो हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं, एवरेज को एस्टिमेट करते हैं, और उस केस में हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक का नंबर पता करना है या परसेंटेज पता करना है या फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो उस केस में हम प्रपोर्शन कैलकुलेट करते हैं सैंपल से। तो हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शन की जरूरत होती है। तो sometimes a researcher need to estimate percentage or frequency or proportion of particular object in the population। कभी कभी हमें किस चीज की जरूरत होती है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की या ऑब्जेक्ट की परसेंटेज के बारे में या फ्रीक्वेंसी के बारे में या प्रपोर्शन के बारे में पता करना है। तो उस केस में हमें किसकी जरूरत होती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शन की। तो जैसा कि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन के केस में किया था, हमने क्या किया था, हमने सैंपल्स ड्रॉ किए थे पॉपुलेशन से। हर सैंपल से हमने सैंपल मीन कैलकुलेट किया और फिर उस सैंपल मीन्स के कलेक्शन को हमने क्या किया, क्या कहा, सॉरी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम की हेल्प से हमने ये भी देखा कि अगर सैंपल साइज कम से कम 30 होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा शेप में, राइट। इसी तरह से अगर हम हर सैंपल से सैंपल प्रपोर्शन कैलकुलेट करते हैं, सैंपल प्रपोर्शन का मतलब प्रपोर्शन किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक का आप कैसे निकालोगे, उस कैरेक्टरिस्टिक का नंबर उस सैंपल में कितना है, उसका काउंट कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सैंपल। जैसे आपके पास सैंपल में 20 एलिमेंट्स हैं और उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को बियर करने वाले एलिमेंट्स 5 हैं, तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 5/20। तो हम उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक का प्रपोर्शन हर सैंपल से कैलकुलेट करते हैं। एंड देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सैंपल प्रपोर्शंस, और जब हमें हर सैंपल से एक प्रपोर्शन मिल जाता है तो उस सैंपल प्रपोर्शंस के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शन। हम इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड n इंटू पी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। n इज सैंपल साइज एंड कैपिटल P इज पॉपुलेशन प्रपोर्शन। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शंस के लिए, if random samples of size n are drawn from the population with population proportion p, capital P, the sampling distribution of sample proportion is approximately normally distributed for sample size at least 30 provided n into p is greater than 5। यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शन भी नॉर्मल होगा शेप में for sample size at least 30 provided the product of n into p should be greater than 5। और ऐसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शंस का मीन किससे डिनोट करेंगे, म्यू पी कैप से, क्योंकि आप ये मीन है सैंपल प्रपोर्शंस का। सैंपल प्रपोर्शन इज डिनोटेड बाय पी कैप, दिस इज इक्वल टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन, and standard deviation of sampling distribution of sample proportion is equal to under root pq by n। Okay, for example, if 10% of population of parts is defective, what is the probability of randomly selecting 80 parts and finding that 12 or more parts are defective? population जो भी है पार्ट्स की, कोई भी पार्ट्स हो सकते हैं, किसी चीज के पार्ट्स हैं ये,
इनमें 10% पार्ट्स डिफेक्टिव हैं. What is the probability of randomly selecting 80 parts? इसकी क्या probability है कि हम 80 parts अगर randomly select करें तो 12 या उससे ज्यादा parts defective आए. तो हमें population proportion क्या given है defective parts का 0.10. sample size कितना है 80. तो sample proportion क्या होगा 80 में से 12 और more. तो 80 में से 12 कितना परसेंट हुआ 15%. यानी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.15. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो हमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम अगर इसमें लगानी है तो सबसे पहले हमें एन और पी का प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा. तो ये 5 से बड़ा है यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन को हम नॉर्मल शेप में ले सकते हैं. तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन मैंने ड्रॉ किया है. ये मीन है म्यू पी कैप it is equal to population proportion 0.10. This is sigma p cap under root pq by n. This is 0.10 as given in the question and we have to find probability that p cap is 0.1 greater than or equal to 0.15. That means we have to find this area. So we convert this into z by subtracting capital P and dividing by sigma by root n. So this comes out to be 1.49. So probability that z is greater than 1.49, this value is 1.49 in terms of z. It is equal to 0.5 because half of the area is 0.5 minus the area between 0 and 1.49 because at this point z is 0 and at this point z is 1.49. So we look in the table for 1.49 and the value of z will be 0.4319. We subtract this value 0.15 from 0.15, then answer will be 0.0681. Okay, let's do one more example. Suppose a population proportion is 0.40 and 80% of time when you draw a random sample, from this population, you get a sample proportion of 0.35 or more. How large a sample were you taking? How large a sample were you taking? तो population proportion 0.40 given है हमें. Capital P is 0.40. 80% of time when you draw a random sample from this population, you get a sample proportion of 0.35 or more. That means we are given that probability
that sample proportion is greater than or equal to 0.35 is equal to 0.80. How large a sample were you taking? That means sample size आपने कितना लिया होगा. तो हम इसमें n और p का प्रोडक्ट तो चेक नहीं कर सकते कि ग्रेटर देन 5 है या नहीं, क्योंकि n हमें फाइंड करना है. तो हम ये मानकर चलते हैं कि n और p का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 5 है. ओके, तो we convert this p cap into z. मैं ये गिवन है. तो इसको z में कन्वर्ट करेंगे, कैपिटल P सब्ट्रैक्ट करेंगे और अंडर रूट PQ बाय n से डिवाइड करेंगे. जीरो 0.40 into 0.60 into square root of n will comes out to be here. This is equal to 0.80. Z is greater than or equal to divided by so this value will comes out to be 0.24, and when you solve this you will get 0.80. Sorry, this is equal to 0.80 as, and when you solve this will be 0.1020. So here I have missed something. Let me correct this. So when you solve this, you will get 0.05 square root of n divided by square root of 0.24. This is equal to 0.80. This value may be anything, but we don't know about what is the value of n here. So we simply write how we can solve this. Z greater than something is 0.5 minus z between 0 and 0.1020 after solving this, right? जैसे आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे तो z ग्रेटर देन सम, ये समथिंग इधर होगा, ये z0 है यहाँ पर, तो ये समथिंग के आगे वाला एरिया हमें फाइंड करना है. तो ये एरिया कैसे निकालेंगे? 0.5 माइनस द एरिया बिटवीन 0 एंड दिस वैल्यू. ओके, देन वी take this probability to the right hand side and bring this 0.8 to the left hand side. There is something wrong here. Z greater than minus में है तो Z negative will be here, and greater than negative something is the area. इधर पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पर. जैसे ये वैल्यू नेगेटिव है ना यहाँ पर, z ग्रेटर देन सम नेगेटिव वैल्यू, तो मतलब ये पूरा एरिया. ठीक है, ये पूरा एरिया. लेट मी हाईलाइट दिस एरिया, दिस एरिया. तो ये एरिया किसके बराबर है? 0.5 प्लस एरिया बिटवीन दिस नेगेटिव वैल्यू एंड 0. So the area between negative value and 0 is same as the area between 0 and positive value. So probability that
Z lies between 0 and 0.1020 square root of n will be equal to 0.30. अब हम टेबल में देखेंगे कि 0.30 एरिया के लिए z की वैल्यू क्या है. तो ये z की वैल्यू आती है, that is z lies between 0 and 0.85 gives the area equal to 0.30. So comparing, mark this as equation number 2 and this as equation number 1. Comparing 1 and 2, we get 0.1020 square root of n is equal to 0.85. So square root of n will be equal to 0.85 divided by 0.1020. So when you solve this, you will get, let me solve this. .85 divided by 0.1020, that is 8.33. So n will be the square of this. That is 69.44. So sample size will be 69.44. That is the answer. तो आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर मोर न्यू वीडियोस ऑन दिस सब्जेक्ट. थैंक यू वेरी मच.